बच्चों, वेलकम टू चैम एजुकेशन। है ना। आज हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें से आप लोगों को हमने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया था, शायद 1 और 2 पॉइंट बताया था, 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया था। तो अब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। और ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो आप ध्यान देना थोड़ा। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। भाई एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे। हाँ जी, चलिए एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। तो देखो, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई है क्या। साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट but higher than p block element because d block element belongs between s and p block elements and atomic size decreases left to right। आपको पता होगा कि अगर हम लोग पीरियड में चलते हैं, किस में, पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और सब दूसरी बात ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, हमने देखा था कि एस और पी के बीच में होता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडियाई है, ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। किससे? एस ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगा, कम होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होगा, लेकिन ज़्यादा किससे होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट से हायर होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट से हायर होगा। इसका रीज़न यही है ना कि एस और पी के बीच में लाई कौन करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। भैया ये तो बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अप टू मिडिल। देखो, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे ट्रांजिशन सीरीज में, तो एटॉमिक साइज मिडिल, कहाँ तक, मिडिल तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। देन बिकम कांस्टेंट, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और उसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट 8 इंक्रीजेस। देखो, स्टार्टिंग में मिडिल तक क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर हल्का आगे बढ़ोगे कांस्टेंट होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीज़न क्या है उसके पीछे, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रिस्पेक्टिवली। देखिए, आप ये सब फैक्टर जो है आप ग्रेड 11 में पढ़े होंगे बाबू। ग्रेड 11 में आप पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में आपने थोड़ा बहुत इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा होगा। इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसको बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से ही जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज में वेरिएशन आती है। ठीक है। अब देखिए, आप डी ब्लॉक एलिमेंट में सीरीज पढ़े थे ना, 3D 4D 5D 6D। तो उसमें से आपको ध्यान देना है, 3D और 4D सीरीज का जो एलिमेंट होता है, लार्ज डिफरेंस, दोनों में क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। लेकिन 4D और 5D का जो एटॉमिक साइज है, देखो 3D और 4D के एटॉमिक साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, लेकिन 4D और 5D का जो एटॉमिक साइज है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। 4D सीरीज में क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है। अच्छा, साइज ऑफ एटॉमिक, देखो 4D में क्या होता है ना, शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, वाइल जबकि 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। इसमें देखो 5D में शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है और 4D में शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है। किसका, 5D में किसका शिल्डिंग इफेक्ट होगा, 4f इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट होगा। इसलिए 5D में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आता है एटॉमिक साइज में, 4D में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आता है, ज़्यादा चेंजेस आता है। फिर यहाँ पर देखो, हम लोगों ने वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेंशन करा है, एक नोट बना करके कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक क्या होता है, चेंज होता है। किसके वजह से, जेड इफेक्टिव की वजह से, है ना। क्रोमियम से फिर आयरन तक शिल्डिंग की वजह से, और आयरन से लेकर के जिंक तक क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, चलिए जी, तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ आ गया बाबू, ये NCERT में दिया हुआ है ये ग्राफ। ठीक है, इधर एटॉमिक नंबर है और इधर एटॉमिक वॉल्यूम है। तो देखो कैसे वेरिएशन आता है एटॉमिक साइज में और एटॉमिक रेडियाई में कैसे वेरिएशन आता है, आप ग्राफ से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
ठीक है, चलो जी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसको बोला जाता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉक्स कैसा हो रहा है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ओफ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसे ही देखते जाएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, चलिए जी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट? एस ब्लॉक एलिमेंट से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। रीज़न यही है, साइज में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है। इन ट्रांजिशन सीरीज मेल्टिंग पॉइंट अप टू क्रोमियम ड्यू टू इंक्रीज। देखो ट्रांजिशन सीरीज में अगर देखा जाए तो जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रोमियम तक इंक्रीज होता है, क्रोमियम तक इंक्रीज होता है। किसके वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हैंस इन बॉन्डिंग नेचर देन डिक्रीज अप टू, इसका जो बॉन्डिंग नेचर है मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होने लगता है फिर कहाँ तक? क्रोमियम से जिंक तक। क्योंकि बॉन्डिंग नेचर ही क्या होने लगता है इसका? इंक्रीज होने लगता है। अगर बॉन्डिंग नेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होने लगेगा। ड्यू टू डिक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लेसर देन क्रोमियम। देखो जी, जो आपका मैग्नीज है Mn है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है किसकी वजह से? और किससे कम होता है? क्रोमियम से कम होता है। बट आयरन का जो है ना, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, इट हैव लेस बॉन्डिंग नेचर। अब इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट में जो वेरिएशन आता है बाबू, उस वेरिएशन को इस ग्राफ में मेंशन किया गया। ये सब सारा ग्राफ है NCERT का, सारा ग्राफ कहाँ का है? NCERT का, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर में है, ध्यान देना बाबू, बने रहिए एकदम आराम से, कूल माइंड से, बिना बेझिझक एकदम फोड़ देंगे हम लोग को, आग लगा देना, ठीक है। क्या करना है? आग लगा देना। चलिए, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। हमारी जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक किसका पढ़ रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है क्या? सबसे पहले आप समझो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते किसको है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एटम फ्रॉम द क्रिस्टल। जैसे आपके पास कोई एक क्रिस्टल है, उससे एटम को हटाना है, तो उस क्रिस्टल से एटम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो इंथैल्पी यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है, ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा, ठीक है। चलो जी, अब नीचे आते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा जी, ठीक है। इट मीन्स इफ इंक्रीज अप टू क्रोमियम एंड देन स्टार्ट डिक्रीज अप टू निकल। देखो क्रोमियम तक तो एटोमाइजेशन बढ़ता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, फिर निकल तक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। Cu हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू D10। देखो Cu के पास जो है ना हाई क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है ना, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। एट द ग्राउंड स्टेट में, कौन सा स्टेट में? ध्यान रखिएगा, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जो है आपका कॉपर है, कॉपर का एटोमाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? D10, ठीक है। चलो जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग किसको बोलेंगे? आयनाइजेशन इंथैल्पी। व्हाट डू मीन बाय आयनाइजेशन इंथैल्पी? आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाँ ये रहा ना, ज़्यादा स्क्रॉल हो जाता है। हाँ तो बच्चों, आयनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग किसको बोलेंगे? तो आप थोड़ा ध्यान देना कि आयनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, गैसियस सिस्टम। जैसे कोई भी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? गैसियस एटम को बोलते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम से या फिर गैसियस एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालोगे तो उसके लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा? एनर्जी का। कितना? मिनिमम एनर्जी है ना, कम से कम
एनर्जी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कहाँ से, गैसियस एटम से, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है, द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्वाइट हाई ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट। देखो हल्का हाई होता है क्योंकि साइज जो है थोड़ा हल्का क्या करता है, वेरी करता है, मतलब छोटा होता है। वेरी कैसे करेगा, छोटा होगा। बट ट्रांजिशन एलिमेंट लेस डिफरेंस इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयर आर दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जी, इसका एक और रीज़न ये है ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा हल्का हाई होता है, क्वाइट हाई होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हैवियर लार्ज वेरिएशन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे थोड़ा वेरिएशन आता है ना, थोड़ा नहीं, कैसा वेरिएशन आता है, लार्ज वेरिएशन आता है जी, लार्ज वेरिएशन आएगा, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। अगर आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम। अगर बात यहाँ पर किया जाए मैग्नीज का, तो मैग्नीज का ज़्यादा होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी किससे, क्रोमियम से, और एंड आयरन से, दोनों से। काउज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबल डी ऑर्बिटल। हाफ फील्ड मैग्नीज के पास क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल डी ऑर्बिटल होता है। चलो जी, अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। कलर्ड आयन फॉर्मेशन। भाई कलर्ड आयन फॉर्मेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बाबू, इसको आप बीबीआई कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जितने भी टॉपिक हैं इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर्ड आयन फॉर्मेशन, ठीक है। तो कलर्ड आयन फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड शो करते हैं, बिल्कुल कलर्ड शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स formed colored ion due to d transition in which when electron then they absorb particular color wave from white light, hence it's completely colors on in the different। देखो आपको पता होगा ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट में हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग जो है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल। एक मिनट बाबू, डिस्टर्बेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से क्या होगा, सबका चार्ज क्या होगा, सबके ऊपर में चार्जेस मतलब अलग अलग होंगे। प्लस वैल्यू जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, प्लस चार्ज 3 +2 प्लस 3 प्लस, सबका क्या चार्जेस अलग अलग है। तो अलग अलग चार्जेज होने की वजह से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का लो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कलर्स हैं, है ना, कुछ कलर्स हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, दिया है, जो जनरली एग्जामिनेशन में आप पूछा जाता है बाबू, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए किसका कलर क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए, आयरन का जो आयंस होता है और वैनेडियम का जो आयंस होता है, ये कैसा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। क्रोमियम का आयन पिंक कलर शो करता है। क्रोमियम देखो, क्रोमियम 3+ का पिंक, लेकिन क्रोमियम 6+ का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करता है, ओनली पैरोक्साइड। Cu2+ सो क्या करेगा, ब्लू कलर। तो ये है हमारा कलर आयन, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़, यानी देखो आप देखे होंगे ऑर्गेनिक में, आप बहुत सारा पढ़े होंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज कॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, पार्टिकुलरली फील्ड ऑफ orbital and complex molecule formation, therefore they form intermediate with the reactant, they again react with another reactant to form product। देखो ये reactant से product है ना, रिएक्शन को कंप्लीट कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर रिएक्शन क्या है, इंटरमीडिएट में आ रहा, मतलब रिएक्शन अनकम्प्लीट हो रहा है, रिएक्शन अगर मान लो रिएक्शन का या तो रेट फास्ट है या तो स्लो है, तो ये क्या करता है, दोनों को मेंटेन करता है। मतलब आप समझ लो ये एक मेंटेनेंस है। जैसे बाइक में कैसे ड्राइवर होता है, कार में कैसे ड्राइवर होता है, जो कार को चलाता है, कार को मेंटेन करता है, उसी की वजह से कार चलती है। तो सिमिलर दैट केमिकल रिएक्शन का भी एक ड्राइवर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। जनरली कैटलिस्ट कौन सा एलिमेंट का कैटलिस्ट होता है, कौन सा एलिमेंट होता है कैटलिस्ट, वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। वो कौन सा एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं बाबू। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं,
चलिए जी, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, एलिमेंट एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करके, किसको छोड़ करके, 7, 8 एंड 9 ग्रुप को छोड़ करके फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड विद द स्मॉल एलिमेंट लाइक कार्बन। जैसे देखो आपको किसको किसको छोड़ देना है ट्रांजिशन में, 7, 8, 9 ग्रुप को छोड़ देना, बाकी बाद जो भी ग्रुप और बचे रेस्ट ग्रुप, वो सब के सब क्या करते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, स्मॉल साइज वाले एलिमेंट के साथ, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ दिस एलिमेंट्स दे कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइट एंड फॉर्म नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड। आप ये सॉलिड स्टेट में भी पढ़े होंगे, स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड, है ना। टाइटेनियम हाइड्रोजन हो गया, वैनेडियम ऑक्साइड हो गया, NaBO, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए जी, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किसको बोला जाता है भाई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का एबिलिटी होता है। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि इसका जो ऑर्बिटल होता है ना वो पार्शियली फिल्ड होता है, एंड साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। एंड मोर है पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, साइज छोटा होता है, और डी ऑर्बिटल क्या होता है, फील्ड होता है। तो जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, यहीं से एक चैप्टर बनाया गया बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें एक्चुअल हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन, क्या ये एलॉय बनाते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ट्रांजिशन एलिमेंट आपका क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एलॉय फॉर्म करते हैं, है ना। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एंड एलॉय विद द अदर मेटल कॉज इट कैन बी डिस्प्लेस बाय द अनदर मेटल क्रिस्टल सिस्टम एंड साइट ऑफ एटम देयर फॉर द मिक्स टू फॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखो जैसे आप जिंक और कॉपर दोनों से क्या बनाते थे, ब्रास बनाते थे, है ना, ब्रास बनता था। तो आप बिल्कुल जो है एलॉय का फॉर्मेशन जनरली किससे होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का मिक्सिंग से होता है। चलो जी, अब एक टॉपिक आया था ऊपर में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। भाई हम लोग जान लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते किसको है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। चलो, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, आप देखो यहाँ पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट, एक मिनट, हाँ जी ब्रश, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल हैव मोर नेगेटिव SRP वैल्यू बिकॉज दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए जी, इसके पास मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रीज़न ये है इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है एंड हाई फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, हाई होता है, एंड मोर नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। Cu हैव पॉजिटिव SRP वैल्यू। देखो Cu के पास क्या होता है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, क्या ये मैग्नेटिक होता है, क्या हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कह लो आप, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आप इसको डी ब्लॉक ये सॉलिड स्टेट में भी पढ़े होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ द एलिमेंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या वैलेंस शेल में अनपेयर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक बोलते थे। इफ इट विल बी कलर्ड, इफ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर आर दे आर डायमैग्नेटिक। कलर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो पैरामैग्नेटिक, है ना। और पैरामैग्नेटिक को क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और डायमैग्नेटिक को मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करता है या जनरली रिपेल भी करता था। एंड कलरलेस, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो सब के सब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, यानी सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ग्राउंड स्टेट में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, इसीलिए ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट कैन से। स्टेबिलिटी, अगर बात किया जाए स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल होता है, बिल्कुल
ध्यान दो जी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर आप नीचे आ जाओ, टॉप टू बॉटम आओ, तो द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी वो इंक्रीज करता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि सिमिलरिटी ऑफ द एनर्जी ऑफ ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का एनर्जी का सिमिलरिटीज होने की वजह से डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी वो इंक्रीज होता है ना, विद द अदर एस ऑर्बिटल्स। अच्छा, and due to the similarity of the energy of the d orbitals with the other s orbitals, hence the d orbitals are more available towards the bond formation। इसीलिए क्या कर कैपेबल होता है ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करने में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये हो गया आपका टोटल कंप्लीट। हम लोगों ने 14 कैरेक्टरिस्टिक 40 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट का। मतलब आपका ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो गया। और हम लोग अब मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाबू। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं जो है इसका अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप आराम से जा कर के ईजिली से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।